किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है, कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि आपके किसी काम से अगर किसी का दिल दुखे तो वो पाप है, और आपके किसी काम से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सैनी और आपके लिए ये एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गांव के एक पोस्टमैन की है। ये पोस्टमैन अंकल बरसों से डाक बांटने का काम कर रहे थे, चिट्ठी बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर नया पता लिखा था। इस पते पर आज तक उन्होंने कभी कोई चिट्ठी पहुंचाई नहीं थी। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस घर पहुंचे जहां का पता लिखा हुआ था। उस नए पते पर वो पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर कहा कि पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन साहब जो थे उनको गुस्सा आ गया कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं, इतनी दूर से चिट्ठी देने आया हूं और ये महारानी साहिबा को यहां तक आने में जोर आ रहा है। कहने लगे कि अरे रजिस्ट्री है, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बाहर आओ। अंदर से आवाज आई कि आती हूं। 2, 3, 4, 5 मिनट हो गए, अंदर से कोई आया नहीं। तो इनको और गुस्सा आ गया कि अजीब बात है कि चिट्ठी पहुंचाने आया हूं और अंदर से कोई आया नहीं है अभी तक। 5 मिनट के बाद तकरीबन दरवाजा खुला। 12-13 साल की एक लड़की थी, उसने दरवाजा खोला और ये डाकिया साहब जो था वो चौंक गया। ये जो 12-13 साल की लड़की थी, इसके पैर नहीं थे। इन्हें ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी कि मैं क्या इतनी देर से 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाया। ये कुछ कहते उससे पहले ही उस लड़की ने कहा कि माफ कीजिए काका, आने में थोड़ी देर हो गई। लाइए मेरी चिट्ठी, बताइए कहाँ साइन करने हैं। उसके बाद जो थे ये डाकिया, उन्होंने लड़की को आशीर्वाद दिया और चले गए। हाँ, चिट्ठी भी उन्होंने उसे दे दी। 10-12 दिन बाद फिर से चिट्ठी आई उसी पते की। अब की बार ये वहां जाने को और उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और बोले, चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूं, मत आना दरवाजे तक। तभी अंदर से आवाज आई कि अरे काका, रुको रुको रुको, आपको जाना नहीं है, रुको, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूं। 2-3 मिनट के बाद वो लड़की आई और कहने लगी कि लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए और रुके रहिए, मैं आपके लिए एक तोहफा, एक गिफ्ट लाती हूँ। अंदर गई और वापस जब आई तो एक छोटा सा गिफ्ट जो था वो उसके हाथ में था। वो जो पोस्टमैन थे, डाकिया काका, वो कहने लगे कि अरे ये क्या, ये सब मेरे लिए क्यों? लड़की ने कहा, रख लीजिए, ज्यादा कुछ मत बोलिए, अपने दफ्तर जाकर के खोल लीजिएगा, उससे पहले नहीं। ये जो पोस्टमैन साहब थे, बच्ची को आशीर्वाद देकर के अपने दफ्तर आ गए। दफ्तर आकर के वो गिफ्ट खोला, वो बॉक्स खोला तो उसमें इनके लिए चप्पलें थी। नंगे पैर डाक बांट रहे थे, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उस लड़की ने ध्यान दिया और अपने काका को वो चप्पल गिफ्ट कर दी। इनकी आंखें नम थी, रो रहे थे और सोच रहे थे कि बिटिया ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट कर दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा। और उन्हें फिर से वो बात याद आने लगी जब ये 5 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे और इन्हें गुस्सा आ रहा था। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आज के ज़माने में संवेदनाएं, इमोशंस जिसे कहते हैं, वो मर गए हैं। इमोशनलेस हो गए हैं हम, बहुत जल्दी जज करने लगे हैं, बहुत जल्दी लोगों के बारे में राय बनाने लगे हैं। हमें इमोशनलेस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही, इन संवेदनाओं से ही संसार, ये दुनिया बड़ी सुंदर बनती है। अगर इमोशंस खत्म हो जाएंगे तो किसी रिश्ते का कोई मायना रह ही नहीं जाएगा। आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि मुस्कान बांटते रहिए, ज्ञान तो सबके पास है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।